लोकसभा में आज वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने अपनी बात रखी है। इस मामले में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी। उनसे बात करते हैं। सर, अखिलेश यादव ने भी आज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भी जिस तरीके से अपनी बात को रखा, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम का मना रहे हैं। वो तो अच्छी बात है कि हम वंदे मातरम जैसे गीत जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए प्रेरणा देता था और देश के लिए एक ऐसा गीत था कि जिसको गाते गाते हमारे वीर सपूतों ने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। लेकिन इसका चर्चा करा करके और इसका चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाइनें ली, वो लाइनें दर्शाती हैं कि ये चर्चा का जो मकसद था प्रधानमंत्री जी के, वो ये था कि जिस वंदे मातरम को लेकर के इनके दल के जो उस समय के शीर्षस्थ नेता थे, चाहे सावरकर जी रहे हों, चाहे गोलवलकर जी रहे हों, इन लोगों ने वंदे मातरम का विरोध किया था। कई ऐसे 1937 का भी प्रकरण आया, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन 1982 का भी संदर्भ आया। सारे संदर्भों में यदि आप देखेंगे तो हमेशा ये अंग्रेजों के साथ रहे और वंदे मातरम गीत का हमेशा विरोध किए। और वो वही वंदे मातरम गीत है और जिससे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक ऊर्जा मिलती थी और एक राष्ट्रगीत बन करके हमारे देश के सामने, नौजवानों के सामने आया और अंग्रेजों को भारत छोड़ना भी पड़ा। आज चर्चा करा करके उस काले इतिहास, जो भारतीय जनता पार्टी को वो काला इतिहास था, उस पर पर्दा डालने का काम माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अखिलेश जी ने कहा कि आज वंदे मातरम पर चर्चा वो पार्टी कर रही है जिसने आज़ादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया। यही बात मैं कह रहा हूं कि वो उस पर पर्दा डालने का काम कर रही है और सदन के अंदर चर्चा करके झूठा इतिहास परोस करके एक नई बहस की शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। क्योंकि बंगाल में चुनाव है और उस चुनाव में जिस तरीके से वंदे मातरम और बंगाल के मातृभूमि का रिश्ता है, जनगण मन से जो है कि रिश्ता है, तो वो उस रिश्ते को भुनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन शायद वो भूल गई कि अभी भी वो तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है कि ये भारतीय जनता पार्टी वही है जिन्होंने हमेशा जो है अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों की नीति पर चलते हुए आज भारत की में भी शासन सत्ता को संभाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा कि जब मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध किया, उस वक्त उनकी बात को उनको जवाब देने के बजाय जिस तरीके का रवैया नेहरू जी ने अपनाया, वो अपने आप में शर्मसार करने वाला था। इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी शायद ये बात कहना भूल गए कि वही मुस्लिम लीग है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, हिंदू महासभा ने मिलकर के सरकार बनाई थी। तो कांग्रेस का कभी इतिहास नहीं रहा है कि मुस्लिम लीग के साथ जो है वो सरकार बनाने का। तो भारतीय जनता पार्टी उसी पृष्ठभूमि से आती है और बताए ना कि अपने उस काले अध्याय को छिपाना चाहती है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।